राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ी बहन शांता देवी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। महाराजा दशरथ एवं महारानी कौशल्या की ज्येष्ठ पुत्री शांता थी। वह श्री राम की बड़ी बहन थी। अपने नाम की तरह शांता बहुत सुंदर, सुशील, शांत एवं होनहार कन्या थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला का अनूठा ज्ञान, धर्म ग्रंथों की ज्ञाता और वीरांगना तो ऐसी कि अच्छे अच्छे योद्धा देखते रह जाएं। महारानी कौशल्या की बहन वर्षणी अंग देश के महाराजा रोमपाद की महारानी थी, जो निसंतान थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन वर्षणी अपने पति महाराजा रोमपाद के साथ अयोध्या अपनी बहन से मिलने आई थी। सभी परिवार के लोग राजमहल में बैठकर आपस में अनौपचारिक बातें कर रहे थे। तभी वर्षणी की दृष्टि महल में खेल रही राजकुमारी शांता पर पड़ी। छोटी आयु में उसकी शालीनता और समझदारी देखकर वह बहुत प्रभावित हो गई। तब वर्षणी ने कहा, यदि भगवान कभी मुझे संतान दे तो तुम्हारी शांता जैसी दे। वर्षणी की इस बात को सुनकर महाराजा दशरथ ने शांता को ही देने का वचन दे दिया। वर्षणी और रोमपाद शांता को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा दशरथ के द्वारा इस प्रकार शांता को दे देने से कौशल्या कुछ दिनों तक राजा दशरथ से नाराज रही। उधर रघुकुल का दिया वचन निभाने के लिए शांता अपनी मौसी के साथ उनके घर चली आई और अंग देश की राजकुमारी बन गई। राजा रोमपाद को शांता के रूप में एक संतान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने बहुत स्नेह से कन्या का पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाते हुए पारिवारिक सामाजिक संस्कारों से युक्त किया। लेकिन बहुत दिनों तक कौशल्या शांता की याद अपने हृदय से निकाल नहीं सकी। जब शांता बड़ी हुई तो माता पिता को उनके विवाह की चिंता हुई। एक दिन अंग देश के राजा रोमपाद अपनी प्रिय पुत्री शांता के साथ बैठकर कुछ विचार विमर्श कर ही रहे थे। उसी समय कुछ ब्राह्मण याचक के रूप में आकर राजा रोमपाद से याचना की। राजा रोमपाद अपनी पुत्री शांता के साथ वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने याचक की याचना सुनी ही नहीं। याचना ना सुनने से वे ब्राह्मण दुखी हुए और रोमपाद का राज्य छोड़कर चले गए। वे सभी ब्राह्मण देवराज इंद्र के भक्त थे। याचक को इस प्रकार वापस जाता देख देवताओं के राजा इंद्र को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में वृष्टि ना करने का हुक्म दे दिया। अंग देश के राजा रोमपाद के इस प्रकार धर्म के उल्लंघन हो जाने से बारिश नहीं हुई। पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। सभी लोग अत्यंत भयभीत हो गए। तब राजा रोमपाद ने से शांता ने कहा कि राज्य के सभी ज्योतिषियों ब्राह्मणों को बुलाकर इस भयंकर अकाल से मुक्ति पाने का उपाय पूछिए। राजा के आदेश से संपूर्ण राज्य में सभी ज्योतिषी और विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए। राजा ने उस समय राज्य में प्रकट हुई समस्याओं से सभी को अवगत कराया। सभी ज्योतिषियों ब्राह्मणों ने मिलकर राजा को उपाय सुझाया कि विवांडक ऋषि के पुत्र युवा ऋषि श्रृंगी बड़े आध्यात्मिक संत हैं। उन्हें यदि किसी प्रकार अपने राज्य में बुलाया जाए तो जल वृष्टि हो सकती है। तब नगर की मुख्य मुख्य मनोहर रूप वाली गणिकाएं सुंदर आभूषणों से विभूषित राजा के आदेश सुनकर उस महान घने वन में गईं और मुनि विवांडक ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूर ठहरकर ऋषि श्रृंगी का दर्शन करने का जतन करने लगी। विवांडक कुमार ऋषि श्रृंगी उस समय वन में अपने पिता के साथ रहने के कारण पिता के अतिरिक्त कभी किसी पुरुष या स्त्री को देखा ही नहीं था। वे नगर में उत्पन्न हुए और किसी प्राणी को भी उस समय तक नहीं देख पाए थे। एक दिन अचानक ऋषि कुमार वन में घूमते घूमते उस स्थान तक आ गए जहाँ वे गणिकाएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने गणिकाओं को देखा। उनका रूप और वेश बड़ा सुंदर और अद्भुत था, जो देखने लायक था। बहुत देर तक वे ये न समझ सकी कि ये क्या है। उन सबके मधुर मनोहर वचन सुनकर ऋषि श्रृंग उनके साथ कहीं भी जाने को तैयार हो गए। वे स्त्रियां उन्हें भांति भांति का प्रलोभन देकर अपने साथ अंग देश लेकर आ गईं। उनका महात्मा ऋषि श्रृंग के नगर में आते ही पानी बरसना प्रारंभ हो गया। राजा रोमपाद ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया, पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और बोले, आप और आपके पिताजी की कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। राजकुमार को राजमहल के अंतःपुर में ले जाकर सम्मान पूर्वक रहने का प्रबंध किया।
ऋषि के संध्या वंदन की व्यवस्था करने के लिए शांता को लगा दिया। महारानी से विचार विमर्श कर अपनी कन्या शांता का ऋषि शंगी के साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा राजा रोमपाद ने इसलिए किया कि ऋषि शंगी को कपटपूर्ण ढंग से लाने के कारण विभंडक ऋषि के मन में क्रोध हो जाए तो कहीं मुझे श्राप ना दे दे। जब राजा दशरथ अपने दामाद ऋषि शंगी से पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुरोध करने के लिए अंग देश गए, वहां पहुंचने पर राजा रोमपाद के पास ही ऋषि शंगी दिखाई दिए, लेकिन ऋषि ने यज्ञ करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए अपनी अर्जित की हुई सारी तपस्या लगानी पड़ती है। इसके बाद शांता के विशेष निवेदन पर ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए ऋषि शंगी तैयार हो गए। राजा रोमपाद से आज्ञा लेकर ऋषि शंगी अपनी पत्नी शांता के साथ वहां अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। ऋषि शंगी और शांता के अयोध्या पहुंचने पर नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों लोगों का उसी प्रकार स्वागत किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन का समादर किया था। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ अयोध्या में उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गईं। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराजा दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक अपने पति ऋषि शंगी के साथ बड़े सुख से रही। यज्ञ पूर्ण होने पर ऋषि शंगी शांता के साथ प्रस्थान कर गए। शायद नीति को यही स्वीकार था कि शांता का विवाह ऋषि शंगी से होगा और वही इस यज्ञ को संपन्न कराएंगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह की कहानी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।